नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब आज कवर करेंगे डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम के बारे में जानेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम सब विभाज्यता के जो जो नियम है उसकी थ्योरी क्लास को समझेंगे। फिर यह समझेंगे दोस्तों विभाज्यता से संबंधित जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे। आज की आपकी क्लास दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक आपके दोनों पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस दोनों टॉपिक को हम सब एक साथ लेकर चलेंगे। जो टॉपिक आपका अलग रहेगा उसे हम आपको बता देंगे। यह टॉपिक आपका सिर्फ पेपर 1 में पूछा जाएगा, पेपर 2 में पूछा जाएगा, लेकिन आज की आपकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लगी। क्लासों की अगर हम सब टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपका सुबह 6 बजे क्लासें अपलोड होती है। आप 6 बजे ज्वाइन होकर जरूर क्लास को पूरा देखिए। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली भेजा जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब विभाज्यता में देखेंगे दोस्तों दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। दो का विभाज्यता आप सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। कह रहे हैं कि जिस संख्या के लास्ट में आप कोई भी संख्या रैंडम ले लीजिए, 5 4 2 3 7 0, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यह संख्याएं हैं तो वह संख्या पूरा के पूरा संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 20, आप देखिए 20 से 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहीं कट जाएगा 10 बार। 38 है, यह भी 2 से कट जाएगा। 6 से 24 है, मतलब अगर 2 का विभाज्यता का नियम पूछा जाएगा आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट की संख्या आप देख लीजिए। लास्ट की संख्या क्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर यह कोई भी संख्या उस संख्या के लास्ट में है तो वह संख्या आपका पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। अब समझते हैं हम 4 से विभाज्यता के नियम। अगर हमसे 4 से विभाज्यता का नियम की बात करें तो कह रहे हैं किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी दो अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। देखिए आपको हमने कोई संख्या दे दिया 5 4 3 2, आपको मान लीजिए और भी बड़ी संख्या है 3 4, इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब इसको हमने आपसे पूछा कि क्या यह संख्या 4 से कट जाएगी। अब सिंपल से बोलेंगे, अगर हम 4 से इसे पूरा काटने का प्रयास करेंगे तो काफी समय लगेगा काटने में, लेकिन आपको पूरा नहीं काटना है, आपको सिर्फ यह देखना है क्या यह दो संख्या, ये जो लास्ट की दो संख्या है, क्या यह 4 से कट जा रही है। अगर यह दो संख्या 4 से कट जाएगी तो आपकी पूरी की पूरी संख्या यह 4 से कट जाएगी, आपको पूरा यहां तक काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको 32 चेक करना है, 32 चेक करेंगे, आप कहेंगे 4 8 32, आपका यह संख्या 4 से कट जा रही ना, तो यह संख्या पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। इसी प्रकार से कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, 4 से 24, 7 से 48, 5 से 84, यह भी संख्या दोस्तों पूर्णतः आपकी 4 से कट जाएगी। अब हम 8 से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमसे 2 को समझा, फिर 4 को समझा, फिर 8 को समझा, ये एक पैटर्न बन रहा है। तो अब अगली संख्या जो होगी उसको आपको भी बताएंगे कौन सी संख्या कितने नंबर पर रहेगी, कट जाएगी। अब 8 को पहले समझते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या करें, आखिरी 4 अंक देखिए 4 3 2 5 3 4 2 4। देखिए अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर हम इससे आपसे पूछ लें कि संख्या किससे कटेगा या फिर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको पूरा चेक करने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए आप क्या करें, लास्ट का 3 संख्या ले लीजिए, कितना है 4 से 24 है। 4 से 24 को अगर हम 8 से काटेंगे देखिए कितना आ रहा है, 8 5, हाँ 1 मिनट, 8 5 40, 0 आया, यहाँ पे 24 आया, क्या 24 कट जा रहा है, कह रहे आप कहें कट जाएगा, 8 3 24, तो यह पूरी की पूरी संख्या आपका 8 से कट जाएगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि यह संख्या किससे कटेगा, क्योंकि आपको पूरा नहीं चेक करना। ऑप्शन दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए, आप इस संख्या को काट के चेक भी कर सकते हैं कि यह संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने 2 से समझ लिया, 4 से समझ लिया, 8 से समझ लिया। अब अगली जो संख्या है वो 3 से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी देखिए ज्यादातर यह सब 2, 4, 8 ये एक पैटर्न के हिसाब से काम करता है, तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 से पूछा जाएगा, 11 से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 9 से पूछा जाता है, और सबसे सरल अगर कोई है तो वह 3 से ही है। करें किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूरी की पूरी संख्या। अब देखिए, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया 4, 3, 2, 5, 3। अब इसी संख्या हम आपसे पूछेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, इसे हम पूरा काट के चेक कर सकते हैं, पूरा काटें, अगर 3 से कट जाता है तो वो 3 से कटेगा, नहीं कटता तो नहीं कटेगा। तो लेकिन आप चेक करने का तरीका है, आप सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, 3, 17। अब देखिए, क्या 17 3 से कट रहा है? आप कहेंगे 17 तो 3 से नहीं कट ही रहा है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आएगा? नहीं आ रहा है। 3 5 15, 3 6 18, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर यही हम लास्ट में 1 ले ले, अब बताइए, यह 17 1 18, अब संख्या यह किससे कटेगा? 18 से। आप कहेंगे इस तरीके से आप कोई भी संख्या रहे, संख्याओं को आपस में ही जोड़ के आप चेक कर सकते हैं वह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए, इसमें से एक चीज और हम आपको बताते हैं तरीका। अगर कहीं आप जो है कोई रैंडम संख्या लिए, आप इसे जोड़ने के बाद आपको 3 अंकों की संख्या मिल गई, मान लीजिए काफी लंबी संख्या है, जैसे 5 4 3 2 9 8, काफी संख्या होगी और सबसे ज्यादा नंबर आ जा रहा है। अब आप जोड़ेंगे, सोचेंगे, अब इसे हम जोड़ने के बाद में हम मान लीजिए आपके पास 203 आ गया। अब इसे कैसे चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए, हमने यहाँ पे 18 जोड़ा था ना, 18 जोड़ा था, आप चाहे तो फिर इसको भी जोड़ सकते हैं। 8 1 9। अब क्या 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब एक अंक आ गई, एक अंक आने के बाद आप बता ही सकते हैं कटेगा नहीं कटेगा। इस तरीके से आप इस चीज को समझते हैं, आप जोड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि संख्या में हम नहीं समझ पा रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, उस संख्या को भी आपस में जोड़ लीजिए। जब आपस में आप जोड़ लेंगे, अगर तब वह संख्या 3 से कट जाएगा, तब भी आपका पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। बताने यह चाह रहे थे दोस्तों, अगर कहीं 3 अंकों, जैसे आपसे 1 से, मान लीजिए आपने कोई संख्या जोड़ा और लास्ट हमको मिल गया 123 मिल गए। अब आप इसे कैसे चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप इसको फिर से जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 6। अब 6 3 से तो कट ही जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका यह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आप खुद इसे ट्राई करने का प्रयास करिए, देखिए यह 3 से कटती है कि नहीं कटती है। हमने यहाँ पे बताने का प्रयास भी किया था कि 54372 को हमने प्लस किया तो 21 आया। 21 3 से कट जा रहा है, लेकिन हम समझ लिए हमको नहीं समझ पा रहे हैं 21 कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। अब इसे 2 + 1 कर लीजिए, अब कितना आ गया? अब 3 आ गया। अब 3 तो 3 से कट ही जाएगा, तो इस तरीके से आप जानते रहिए। अब हम समझते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सेम वही चीज है दोस्तों, जैसा 3 में है, किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। करेंगे अगर वही चीज, जो चीज आपका 3 से है वही चीज आपका 9 में भी है, अगर संख्याओं का योग आपस में जोड़ने पर संख्या 3 से 9 से विभक्त हो जा रही है, तो वह संख्या पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। तो अब हम 6 से समझते हैं। देखिए, 6 का विभाज्यता के नियम जानने के लिए आपको 2 चीजों को जानना पड़ेगा। आपने 2 का विभाज्यता का नियम जान लिया है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी संख्या के अंत लास्ट में 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी, ठीक है। और 3 से विभाज्यता के नियम संख्याओं का योग। अगर कोई संख्या 2 का नियम भी फॉलो कर रहा है और 3 का नियम भी फॉलो कर रहा है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल है 5 7 4 2। अभी कह रहे हैं कि क्या यह संख्या 6 से कटेगा? आप कहेंगे हमको 6 से चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करें? 2 से चेक करें। आप कहेंगे 2 का नियम तो फॉलो ही हो रहा है, लास्ट में 2 है। हमने आपको बताया 0 2 4 6 8 है, तो वह संख्या पूरा का पूरा 2 से कटेगा। 2 का समस्या नहीं है, 2 हमने चेक कर लिया, तो यह 2 से संख्या पूरा कट जाएगा। क्या 3 का नियम फॉलो हो रहा है? आप कहेंगे 5 5 10 2 12, 12 4 16, 16 2 18।
क्या 18 दोस्तों 3 से कटेगा? आप कहेंगे हाँ, 18 जो है 3 से कट जाएगा। इसलिए यह संख्या पूरा का पूरा आपका 6 से कट जाएगा। आप 6 से चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम कोई संख्या दे रहे हैं उसे आप चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ से करेंगे 6। आप देखिए 6 9 54, यहाँ पे 3 आ गया तो ये कट गया, 4 3 7 हो गया तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 6 का पहाड़ा पड़ी 34 के अब में पहुंच जाए, 6 पंचे 30, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 उतार लिए। अब हम 6 सत्ते 42, तो 42 से 42 पूरा कट जा रहा है। तो वही करें कि आप चेक भी कर सकते हैं, भाग भी देके चेक कर सकते हैं हाँ नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन नियम आप जानते हैं कि नियम है क्या? नियम यही है कि अगर 2 और 3 से वह संख्या कट जा रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब हम 9 की विभाज्यता के नियम समझते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से कुछ हाँ ठीक है, पहले हम 9 को समझेंगे फिर आपको 7 के बताते हैं। दोनों संख्याएं साथ में दे दिया गया था। अच्छा 9 को तो हमने समझ लिया ना, 9 को हमने समझ लिया, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से हम समझते हैं यहाँ पे 7 से विभाज्यता के नियम। देखिए 7 से जो विभाज्यता का नियम है, इसमें हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कह रहे हैं किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाते हुए, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप जानते रहिए, लेकिन 7 से बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन जानते रहिए। कह रहे हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग करिए। आप किसी भी संख्या के लीजिए, उसे अंकों का योग करिए। इकाई अंक का दुगुना कर, या एक मिनट हाँ, इकाई अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या से, जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या लिया था, कह रहे हैं देखिए हम इनका नियम फॉलो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इकाई का अंक दुगुना करें, हमने इकाई 6 को 12 कर दिया, 12 करने पर शेष बची संख्या, अब हमने इस संख्या को तो दुगुना कर दिया, अब शेष बची संख्या क्या है हमारे पास? शेष बची संख्या यह है, घटाते जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें से 12 हमको घटाते जाइए। 6 में से 2 गए, 4 आप कहेंगे, 5 में से 1 गया और 6 में से 1 गया, 5 आ गया, फिर 6 6 6। अब हमारे पास इकाई का अंक क्या है? 4 है, 4 को दुगुना करेंगे 8, 8 में से अब देखिए इसको हमको छोड़ देना है। अब इसमें से आप घटाते जाइए, घटाते जाएंगे तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से 8, 8 7 15। अब यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा, 5 6 6। अब हमको 7 को घटाना है, क्या करना है? 7 को घटाना है। 7 का दुगुना कितना होता है? 14 होता है, 14 में से घटाते, यह प्रक्रिया आप करते जाएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पे हमने यही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप इसे करते जाएंगे, लास्ट में आपको 63 बच रहा है। अगर 63 बच रहा है, क्या 7 से कट रहा है? अगर 0 आ जा रहा है, 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए, तो अगर यह 63 है, 63 आप कहेंगे 63 तो 7 से कट जा रहा है ना, एक मिनट यहाँ 63 9 7 63 7 9 63, तो यह संख्या पूरा का पूरा संख्या यह दोस्तों किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। यह नियम आप समझते नहीं, 7 से विभाजित है कि नाम ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन नियम आप जानते रहे कि हमको इसमें क्या कहना है। इकाई को हमको दुगुना करेंगे, दुगुना करके कम करते हुए संख्या आएंगे, लास्ट में अगर जो बच रहा है वो संख्या अगर 7 से कट जा रहा है तो आपकी पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। चलिए हम सब आगे समझते हैं 11 की विभाज्यता के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 11 से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आप अगर ये कहीं 70% जो आपके क्वेश्चन आते हैं वही इसी नियम से आते हैं। 11 की विभाज्यता का नियम, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन आपको 11 से मिलेगा। आप खुद सोचेंगे कि क्या सिर्फ सीटेट और टेट वाला सिर्फ 11 का ही नियम के से क्वेश्चन पूछते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको 11 से ही मिलेंगे। कह रहे हैं कि किसी संख्या के सम स्थानों या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या हो तो वह दी गई संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। देखिए कह रहे हैं कि सम और विषम आप जानते रहे, जिसे हमने एक उदाहरण यहाँ पे दिया था 589545। देखिए 589545 कह रहे हैं कि सम संख्या, हमारे पास सम संख्या और विषम, सम को इवन कहते हैं और विषम को ऑड कहते हैं। ये चीज आपको पता होगा। ये आपका 5 क्या हो गया? सम हो गया। फिर 9 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। 9 के बाद 4 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यह सम का पैटर्न बन गया। और विषम की संख्या का आप कहेंगे 8 आपका विषम हो जाएगा, 5 आपका
सम विषम हो जाएगा और फिर 5 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यह किसका पैटर्न बन रहा है, यह आपका विषम पैटर्न बन रहा है। किसी संख्या में सम स्थानों में विषम स्थानों को आप यहाँ पे समझ गए कि सम और विषम। फर्स्ट संख्या आपकी सम होती है, सेकंड संख्या आपकी विषम होती है, यही पैटर्न बनाना है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और हो सकता है, आप कहेंगे यहाँ पे 2 2 4 2 6 हमने 3 3 का पेयर बना दिया, 3 विषम हो गया 3 सम हो गया। यहाँ यह चीज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और रैंडम संख्या हो, मान लीजिए 2, तो क्या होगा, 2 क्या होगा दोस्तों, 2 आपका सम होगा, क्योंकि हमने यहाँ से पहला पैटर्न उठाया था, पहले एक संख्या छोड़ा, फिर उसके बाद एक संख्या छोड़ा, फिर एक संख्या छोड़ने के बाद यह संख्या आ रहा है, यह संख्या आपका हो जाएगा सम हो जाएगा। अगर एक संख्या और रहेगा वो विषम हो जाएगा, ये चीज जानते रहिए। तो अब हम सब इसको क्या कहना है, योग का अंतर है। हमको इसका क्या निकालना है, योग का अंतर। जैसे 5 8, जिससे हमको इसका योग निकालना है 5 का, हमारे पास 5 9 और 4, इसको जोड़ना है। देखिए इस सम हो गया, ये आपका सम हो गया, इस सम हो गया, इसको जोड़ेंगे और विषम को भी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसका अंतर निकालना है। 5 4 9 9 9 18, ये 18 आ गया। इसके बाद हम विषम को जोड़ते हैं। विषम आपका है 8 है, 5 है, फिर 5 है, 5 5 10 8 18। आप कहेंगे दोनों 18 आ गया, तो 18 का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। हमने नियम में यही बताया कि अगर 0 आ जा रहा है या फिर ऐसी संख्या आ रहा है जो 11 से कट जाएगा, तो आपका वह संख्या पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा। अब हम आप कह सकते हैं कि जो 5 8 9 5 4 5 है, यह संख्या पूरा का पूरा 11 से कटने वाली संख्या है। इस प्रकार से आप 11 का विभाज्यता की नियम निकाल सकते हैं। 11 को लेकर अगर आपको अंदर कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट करिए, इसे हम आपको और बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी नियम आप यही जानते रहिए, सम और विषम संख्याओं को अंतर निकालना होगा, योग का अंतर निकालना होगा। अगर अंतर निकालने के बाद 0 आ जा रहा है तो 11 से कट जाएगा। ऐसी कोई संख्या आ रहा है जिसे 22 आ जाता है, तभी तो 11 से कट जाएगा, मतलब तब भी यह संख्या पूरा का पूरा कट जाता है। अब हम 5 का विभाज्यता के नियम समझते हैं। 5 की विभाज्यता के नियम की अगर हम सब बात करें, देखिए 5 का विभाज्यता के नियम सबसे सरल है दोस्तों, जिसमें आपको दो चीज ध्यान देना है। अगर किसी भी संख्या, आप कोई भी बड़ी संख्या 5 4 3 2 0 9 5 5 3 2 0, देखिए अगर इतनी बड़ी संख्या दिया गया है, आपसे हम पूछे क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी, वैसे आप निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप क्या करें, लास्ट में देखिए क्या 0 है, आप कहेंगे यह पूरी की पूरी संख्या 0 5 से कट जाएगी। मान लीजिए 5 भी है, अब बताइए, हाँ यह भी संख्या आपका पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। यह चीज आप समझिए कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वह पूरा का पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। एक नियम और है, उसको भी आप जानते रहिए, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा तो नहीं गया लेकिन समझते रहिए। अगर एक ही अंक की आप कोई संख्या लीजिए 7 7 7 7 7 7 6 अंक, अगर एक ही संख्या से बनी 6 अंकों की बनी संख्या है, एक अंक से बनी 6 अंकों की कोई भी संख्या रहे, वह संख्या किससे किससे कट जाएगा पूरा, एक तो आपका 7 से कट जाएगा, एक आपका 11 से कट जाएगा, एक आपका 13 से कट जाएगा। यह भी नियम जानते रहिए, क्योंकि स्टेटेड है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कि किसी कोई अंक, एक ही अंक से बनने वाली 6 अंकों की संख्या किससे किससे कट सकता है, पूछ सकता है। तो आप जानते रहिए 7 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, 13 से कट सकता है। कोई भी संख्या आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो यह पूरी की पूरी संख्या तीनों संख्याओं से कट जाएगी, 7 11 13 से। अब हम सब समझते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझिए, देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यह आपका सीटेड पेपर 1 में पूछा गया। कब पूछा गया था, 10/1/2022 में जो आपका सीटेड एग्जाम हुआ था, उसी दिन क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहे 8 अंकों की संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 6 7 ए है, 3 2 9 8 है। अब देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन आपको 11 से मिल गया। हमने आपको बताया ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 11 का नियम है। 11 के नियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसे पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो एक स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए आपको 11 का नियम पता होना चाहिए, हमको इवन ऐड करना है। ये आपका इवन हो गया, ये आपका इवन हो गया, ये आपका इवन हो गया, ये आपका इवन हो गया। इसके बाद इवन तो आएगा नहीं क्योंकि कुछ है नहीं। अब हम ऑड को निकालते हैं, ऑड हो गया, ये आपका ऑड हो गया। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए 7 2 9 9 3 12,
देखिए 12 12 8 20 20 1 21, तो हमारे पास जो इवन का मान आया वह है आपका 21 आ गया। अब 8 को निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है तो ए का मान कुछ नहीं दिया गया, तो ए अभी हम खाली छोड़ देते हैं। 6 है, 6 के बाद हमारे पास 2 है, 6 2 8, यहाँ पे 8 फिर 8 है, ऑड भी 8 है, 8 8 16 हो गया। हमारे पास ऑड का मान क्या आ गया? ऑड का मान आ गया हमारे पास से 16। अब एक चीज आपको पता होगा, अगर संख्याओं का योग, अगर ऐसी इनका हमको क्या निकालना होता है? अंतर निकालना होता है, योग का अंतर निकालना होता है। इसको हम 21 और 1 मिनट 21 और हम 16 को अंतर निकालें। अंतर निकालने के बाद देखिए क्या हुआ, संख्या किससे कट रहा है। एक चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे 21 से 21 का हम अंतर निकालें, 11 11 में से 6 गया, 6 5 11, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम यह जो है 0 कर दें, अब एक लॉजिक समझिए कि अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब क्या यह संख्या कट जाएगी? किससे कटेगी? तब तो यह आपका 11 से कट जाएगा। क्या कुछ जोड़ने पे भी होगा? आप कहेंगे जोड़ने पे तो नहीं आ रहा है, तो 5 इसमें किस में है? 5 आपका सी ऑप्शन में है। देखिए अब अगर हम 16 में 5 जोड़ दें, अंतर हमको कितना मिला? 5 मिला, लेकिन 5 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि हमको 0 लाना है। नहीं तो 11 के संबंधित 11 आ जाए, 22 आ जाए, 44 आ जाए, ये सारी संख्याएं हैं। अगर हम 16 में 5 जोड़ दें, 21 में हमारे पास इवन मिला था और 8 हमको 16 मिला था, 16 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। अगर इसका मान 0 हो गया तो मतलब यहाँ पे एक जगह पे अगर हम 5 रख देंगे, यह पूरा का पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। आई होप आप लॉजिक समझ रहे हो इसमें हो क्या रहा है। अगली संख्या है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। देखिए आप कहेंगे अभी आपने हमको सिर्फ बताया है 11 तक नियम बताया है, लेकिन अब आपको सिर्फ 11 से बता देंगे सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम। देखिए 99 का फैक्टर कर लीजिए। आप कहेंगे 11 9 99, अगर 11 9 99 हमको फैक्टर मिल गया तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? आप कहेंगे संख्याओं का योग। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? कि संख्याओं के इवन ऑड का सम और विषम संख्याओं का योग का अंतर जो होता है वह 11 का विभाज्यता के नियम होता है। इसमें हम दोनों चीज पैटर्न देखना पड़ेगा। आप तुरंत चेक करिए, 9 1 10, सबसे पहले आप 9 को चेक करिए। 9 को देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं? 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 1 25। आप कहेंगे 25 25 तो ये कटेगा ही नहीं 9 से, तो ये कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 3 1 4, 5 4 9, 9 1 10, 10 से 16, 16 16 3 20, 20 से 26, 26 2 28, 9 3 27, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 1 2, 1 1 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 13, सॉरी 9 4 13, 13 13 5 18। आप कहेंगे 18 तो कट रहा है 9 से, सी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब देखिए हम 11 का भी नियम चेक करेंगे, लेकिन हम इसको भी पहले चेक कर लेते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। अगर ये भी नहीं कट रहा है तो फिर ऑप्शन आपका सी ही सही हो जाएगा। 5 3 8, 7 7 14 15, 15 2 17, 17 3 20, 1 21, 21 से 27। देखिए अब मैटर फंस गया, ये 27 हो रहा है, 9 3 27, यह भी 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, यह भी 9 से कट रहा है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। 5 3 8, 8 8 16 15, 15 2 17, 17 17 3 20, 1 21, 21 से 27। ठीक है, अब हम 11 का नियम लगाते हैं, दोनों पे लगा लेते हैं। देखिए इवन है, 4 1 5, 5 4 9, हमको 9 मिल गया। इवन की संख्या क्या मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। हाँ इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा ना। 4 ओ 3 1 4 और 5 4 9, ये इसका मान 0 हो गया। 9 9 9 इवन 9 आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये इवन हो गया, 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20। ठीक है, इसके बाद 5 2 7, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब 20 और 7 ये तो कट नहीं, 11 से कट ही नहीं रहा, तो फिर यह भी आपका नहीं हो जाएगी, क्योंकि 20 आ रहा है और 7 आ रहा है, इसी आप घटाएंगे तभी तो आपका 13 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें सी।
चलिए अब सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए, एक नियम आपको हमने बताया था जस्ट अभी कि अगर संख्याएं, कोई भी संख्या है और 6 अंक है, उसमें वो संख्या किससे कटेगा, तो 7, 11, 13 से कटेगा। आप कहेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, यह भी कट जाएगा, यह भी। इसमें 11 से विभाज्य नहीं है। आप कहेंगे ये दोनों चीज तो कटता रहा है। अब लेकिन दो चीज, आप दो ऑप्शन आपके पास ऐसे मिल गए हैं, तो जो आपको चेक करना है, देखिए इवन ऑड हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको हम इस सी चेक करते हैं। सम हो गया, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, तो हमारे पास इवन क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसके बाद ऑड देखते हैं, ऑड हमारे पास 1 है, इसके बाद 1, 3, 1, 4 हो गया, यह भी 4 हो गया। इवन का मान भी 4 आया और ऑड का भी मान, मतलब इसका जे हुआ है। अभी तक तो आपका सी इज राइट आंसर है, और सी ही राइट आंसर होगा। इसको जोड़ लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें और का जोड़ते हैं तो 3, 1, 4 हुआ, तो होगा नहीं, तो राइट आंसर इसमें सी होगा। सी इज करेक्ट आंसर। एक मिनट, इसमें डी कैसे आया, एक मिनट, इसको जोड़ते हैं पहले हम। 11 से अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें पूछ क्या रहा है, 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए यह विभाज्य नहीं है, ये तो विभाज्य हो जा रहा है। यहाँ पे 4 है, 4 4 4 जीरो हो जा रहा है। यह डी ऑप्शन सही होगा। यह सीटेड पेपर 6 से 8 तक जो आपका होता है, 7/1/2022 में पूछा गया था। देखिए ऐसे कंफ्यूजन होता है कि आप जल्दबाजी में आंसर ना दीजिएगा, सोच लीजिएगा इसमें पूछा क्या चाह रहे हैं। कह रहे 11 से विभाजित नहीं है, यह संख्या आपका 11 से विभाजित नहीं होगी। राइट, सही आंसर है। कह रहे हैं यदि 6 अंकों वाली एक संख्या है, क्या है दोस्तों, 6 अंकों वाली एक संख्या है 4, 3, x, 8, 2, y, और यह दोस्तों 72 से विभाज्य है। किससे बात करें, 72 से विभाज्य है। अब देखिए, अब इसे आप चेक करना है, 72 से विभाज्यता चेक करना है। आप कहेंगे 72 की विभाज्यता कैसे निकालेंगे, 72 की विभाज्यता हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको यह तो पता है ना, 72 फैक्टर, 9 8 72, 9 8 72। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है और 8 से कट रही है, तो वह संख्या 72 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा। 8 की विभाज्यता की नहीं, अगर लास्ट की दो संख्याएं पूरा का पूरा 8 से कट जा रही हैं, दो नहीं सॉरी 3 संख्याएं अगर पूरा का पूरा कट जा रही है, तो वह संख्या 8 से भी पूरा कट जाएगी। तो इसे हम चेक करते हैं पहले। हमारे पास 8 2 y है, इसे हम 8 से विभाजित करते हैं। चलिए, 8 एक नाम 8 पूरा कट गया, यहाँ पे 2 बच गया। 8 दूनी 16, 8 3 24। अगर हम यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं, y का मान 4 रख दे रहे हैं, तो यह पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा। तो हम चलिए y का मान क्या मान ले रहे हैं, 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम सब बात करें तो यक्स का मान, यक्स में हमको क्या चेक करना है, 9। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं का योग। हमको जोड़ना है 4 3 7। अभी यक्स का मान पता नहीं है, छोड़िए उसे। 4 3 7, 8 8 16, एक 15 हो गया, 15 15 2 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे 21। क्या आ रहा है, 21। हमारे पास 21 तो मान आ रहा है, लेकिन 21 मान हमको आ रहा है बिना यक्स के। हमारे पास 21 का मान आया गया, लेकिन इसमें यक्स नहीं शामिल है। अगर हमारे पास यक्स का मान है, इसमें हम क्या जोड़ दें, क्या यह 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अगर इसमें हम 6 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा, और 27 होने के बाद यह संख्या किससे कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो यह 72 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यक्स का मान क्या दे दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। हमारे पास दो मान आ गया, यक्स का मान हमको 6 आ गया और वाई का मान हमको 4 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, करें 2x माइनस वाई का मान हमको बताना है। हमको 2 है और यक्स का मान क्या है, तो 6 है, माइनस 4, y का मान क्या है, 4 है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 4 हो गया, तो 12 में से 4 गया कितना दोस्तों, आप कहेंगे 8। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहें यदि 31 31 p 5 3 का गुणज है, किसका करें हैं, 3 का गुणज है, तो p का दहाई का अंक क्या होगा। चलिए ठीक है, इसमें 3 का विभाज्यता के नियम। आप कहेंगे 3 की विभाज्यता के नियम तो आपको पता ही है, 3 1 7 5 4 9। हमारे पास क्या मिला, 9 मिला। देखिए इसमें अधिकतम मान पूछा है, यह भी आप ध्यान दीजिए। अधिकतम मान अगर यहाँ पे हम 0 धर दे रहे हैं, 5 1 6 6 3 9, अगर हम यहाँ पे 0 धर दें
तब भी यह संख्या पूरा पूरा किससे कट जाएगा, यह पूरा का पूरा संख्या दोस्तों आपका 9 से 3 से कट जाएगा। लेकिन हमको अधिकतम मान पूछा है और ऑप्शन से ही बताना है, अलग से नहीं बताना है। 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे देखिए अधिकतम सबसे पहले 9 ही धर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 9 धर दे रहे हैं, पी का मान हम 9 धर दे रहे हैं, तब क्या इतना आ रहा है, 9 आया था, 9 9 18 आ गया। 18 क्या 3 से कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ 3 छक 18, ये तो कट जा रहा है। आप सर इसमें यही आपका सही होगा। अगर 3 भी रखने पे हमको 9 3 12, अगर हम 3 भी रख दे रहे हैं तब भी तो आपका कट जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमको अधिकतम मान बताना है। तो हम 9 को भी रखेंगे तब भी ये संख्या आपका पूरा का पूरा 18 हो जाए, 3 से कट जाएगा। तो हमारा जो नई संख्या बनेगी 3 1 9 और 5, यह संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः कट जाएगी। कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। हमारे पास कोई संख्या 5 4 3, अब इसे हम 0 से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या 0 मिलेगा, स्वयं संख्या मिलेगी या 1 मिलेगा, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये देखिए आपका सीटेट पेपर में पूछा गया था, तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 4 अंकों की एक संख्या है, कौन सी संख्या है दोस्तों, 4 अंकों की एक संख्या 4 बी ए 5, ये 4 अंकों की संख्या है, 55 से विभाज्य, किससे है, 55 से विभाज्य है। तब a माइनस बी का मान बताना है, हमको a माइनस बी का मान बताना है। चलिए ठीक है, इसे तो हम बाद में चेक करते हैं। देखिए 55 का फैक्टर कर लीजिए, 11 बचे 55। 11 अगर कोई संख्या देखिए लास्ट में है, ये तो अगर कोई संख्या लास्ट में है तो ये संख्या ऑटोमेटिक 5 से तो कट ही जाएगा। तो हमको 5 को चेक ही नहीं करना है, हमको 11 को चेक करना है। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है दोस्तों सम संख्या और विषम संख्याओं का योग का अंतर निकालना है। सम संख्या आपका 4, फिर ए का फैक्टर बनेगा, विषम संख्या होगा क्या बनेगा, बी और ए बनेगा। अब हम 4 में क्या जोड़ दें, ए का मान क्या रखें कि यह 11 से कटने लायक हो जाए, या फिर 5 में हम क्या रखें, हमारे पास 5 बी है ना, बी में +5। अब हम बी का मान क्या रखें और ए का मान क्या रखें कि जो कट जाए। देखिए अगर हम इसमें 5 रख दे रहे हैं, 5 4 9, तो हमारे पास 9 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी का मान 4 रख दे रहे हैं, 4, तब भी इसका मान हमको 9 मिल जाएगा। और 9 को अंतर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, हमारा फैक्टर फॉलो कर जाएगा। ए का मान हम 5 रख दे, देखिए ए का मान हम 5 रख दे रहे हैं और बी का मान अगर हम 4 रख दे रहे हैं, तो हमारा नियम फॉलो कर जाएगा और वह संख्या का पूरा किससे कट जाएगा, वह संख्या पूरा का पूरा आपका 11 से कट जाएगा। चलिए हम इसे अप्लाई ही कर देते हैं। हम ए और बी का ए माइनस बी का मान बताना है। ए का मान हमने क्या रखा था दोस्तों, 5 रखा था, चलिए 5 रख दिए। और बी का मान हमने क्या रखा था, बी का मान हमने रखा था दोस्तों 4 रखा था। तो हमारे पास आंसर 1 आया। तो क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी आपका मिस कर रहा है, ऑप्शन आंसर 1 इज राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मन से लाए हो। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। करेंगे 78 यक्स 39 45, 11 से विभाजित है, तो जहां यक्स एक अंक है तो यक्स बराबर है। दोस्तों यक्स किसके बराबर है, सिंपल सी बात है कि इसमें पूछ रहा है यक्स के स्थान पे ऐसा कौन सी संख्या रखें जो 11 से कट जाए। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप खुद से इसे इवन आउट कर लीजिए। इसे सम हो गया, इसे एक एक संख्या छोड़ के आप प्लस कर लीजिए। इसे अगर आप प्लस करेंगे 7 है, एक्स मान कुछ नहीं है, चलिए ठीक है 7, एक बार 9 है, 9 1 10 से 16 हो गया, 16 5 21 हो गया। हमारे पास इवन का जो मान आ गया वह 21 हो गया, ठीक है। 8 का अभी इसमें यक्स नहीं जोड़ा गया, यक्स हम प्लस यक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। 8 का मान क्या हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, और 11 4 15 हो गया। 8 का मान हमारे पास क्या हो गया, 15 हो गया। अगर हम देखिए एक तो 11 का विभाज्य है कि नहीं, ये 0 हो जाए या फिर 11 से कटने लायक हो जाए। जैसे 11 हो जाए तब भी तो हो जाएगा। अगर हम 21 में 15 को घटा देते हैं, यहाँ पे कितना बचे, 1 है, 11 बच गए। 11 में से 5 अगर हम घटा रहे हैं कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6, 6 5 11। अगर हम 6 में कौन सी संख्या ऐसे जोड़ दें कि यह संख्या
11 के विभाज्यता के समथिंग पहुंच जाएगा। आप कहेंगे अगर इसमें हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 होने के बाद फिर हमको 11 तो कट ही जाएगा। तो अगर हम इसका मान क्या है 21 के मान में अगर हम 5 प्लस कर दे रहे हैं, मतलब इसका मान अगर हम दे दे रहे हैं आपको 26 और 15 कर दे रहे हैं। अब देखिए 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 11। अब ये संख्या किससे कट रहा है? ये संख्या आपके 11 से ही कट जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से विभाजित का नियम आपने समझा होगा, जो संख्या है 2 और 3 से कट जाएगा तो वह संख्या किससे कटेगा? पूरा का पूरा, वह पूरा संख्या आपका 6 से कट जाएगा। देखिए 2 का नियम आपको पता है, जिस संख्याओं को लास्ट में 0 2 4 6 8 आप कहेंगे सभी में तो 2 0 2 4 6 8 है, तो वह संख्या फिर कैसे कटेगा? तो आप हमको 3 का विभाज्यता का नियम निकालना है। 3 का विभाज्यता का नियम सिंपल है दोस्तों, 5 3 8 8 6 8 2 10 4 14 14 3 17 17 3 20 21। आप कहेंगे 3 7 21 तो कट जा रहा है। ठीक है, हम सेकंड भी देख लेते हैं। 6 4 10 3 13 13 5 18 18 2 20 4 24। एक मिनट, कौन सी के 6 से विभाज्य है? 2 और 3, एक मिनट इसे हम निकालते हैं। अभी 24 हो रहा है। देखिए इसमें 5 3 8 8 2 10 4 14 14 3 17 17 3 20 17 3 20 3 23 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 21 आ गया था गलती से, फिर गड़बड़ हो जाता है ना, इससे आंसर सही नहीं आता। देखिए फिर से चेक करेंगे। 5 3 8 हो गया, 8 है, 8 2 10 10 4 14 14 और 3 17 हो गया, 17 3 20 20 3 23। ठीक है, हाँ 23। देखिए 23 हो गया, 3 से नहीं घटेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 4 10 3 13 और 13 5 18 18 2 20 4 24, ये 24 आ रही है, 3 से कट रहा है। ठीक है, अगला भी संख्या हम देखते हैं। 6 4 10 10 3 13 13 5 18 18 2 20 26 26 आ गया। यहाँ पे 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 15 5 20 3 23 23 आ गया। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या 3 से कटेगा? आप कहेंगे सिर्फ 24 है जो कि 3 से कट जा रहे हैं। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगली संख्या, यदि 9 से संख्या 5 4 3 2 प्लस यक्स से विभाज्य है तो यक्स के स्थान पे क्या होगा? देखिए जब आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। आप तुरंत, अब देखिए हमने यहाँ पे इतना बना रहे थे ना, अब आपको तुरंत सीधा ही बता दे रहे हैं। किससे करें? 9 से विभाजित। 9 से विभाजित का नाम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग करने के लिए आप यही कर लीजिए। 5 4 9 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 7। आप कहेंगे 14 26 21 होता है, 21 होता है। अगर देख क्या 21 से कट रहा है? 9 से कट रहा है। 9 9 के 9 9 दूनी 18 9 तिरक 27। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो यह संख्या किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। 6 है, ऑप्शन 20 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अंक की एक संख्या है 179 यक्स 091 और वाई 88 से विभाज्य है, तो यक्स और वाई का मान 88 का क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे 11 थे 88। 88 का नियम क्या होता है? तो 8 का विभाज्यता के लिए संख्याओं 3 अंकों की संख्या अगर 8 से कट जा रही है पूरा, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगा? 8 से कट जाएगा। हमको 91y को मान निकाल देते हैं। 8 पहले 8 को चेक करते हैं। 8 का नंबर 8, यहाँ पे कितना बचा? एक बचा, यहाँ पे 11 आ गया, फिर 1 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 8 3 11। ठीक है, यहाँ पे 3 आए। अब हम आज देखिए कौन सी संख्या रखेगी यह संख्या 8 से कट जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे अगर हम 8 16 8 3 24 8 चौक 32, अगर यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं, अगर हम y का मान 2 मान ले रहे हैं तो यह संख्या किससे कट जाएगा? यह संख्या आपका 8 से कट जाएगा। तो 8 16 8 3 24 8 चौक 32, तो हम यहाँ पे y का मान क्या मान लेते हैं? y का मान 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए एक चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 होगा। अब हम समझते हैं यक्स के स्थान पे क्या होगा। अब हम 11 का विभाज्य कि संख्याओं के सम और विषम संख्याओं का योग, एक एक छोड़ के आप पहले सम संख्याओं को देखते हैं फिर विषम संख्याओं को देखते हैं। देखिए 9 1 10, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। 10 1 11, तो यह क्या हो जाएगा? इवन बराबर क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है,
ऑड को हम देखते हैं 7, यक्स पे स्थान कुछ नहीं है तो इसे वजह से खाली छोड़ते हैं 7, फिर यहाँ पे 9 है और 7 और 9, 9 1 10, 10 से 16 हो गया और 16 और यहाँ पे 2 हमने रखा था, 16 17 एक 18 हो गया। ऑड क्या हो गया? 18 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास इवन का मान क्या आया था? इवन का हमारे पास आया था 9 1 10, 10 एक 11 आया था। अब हमको इसका अंतर निकालना है। अंतर अगर हम सब निकालेंगे तो कितना हो रहा है? 18। देखिए 18 और 11 अंतर 8 में से एक गए 7 हो गया, यहाँ पे एक से 0 7। अगर हम साथ में कितना जोड़ दें कि ये 11 से कट जाएगा? आप कहेंगे 7 3 10 4। अगर हम 4 इसे जोड़ दे रहे हैं, अगर हम 18 को 18 4 22 कर दे रहे हैं, ठीक है, हम इसे 22 मान ले रहे हैं, 22। अब हम इसे घटाएं, 2 में से एक गया एक, 2 में से एक गया एक, कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। अब 11 किससे कट रहा है? 11 आप कट जाएगा आपका 11 से, तो हम यक्स का मान क्या मान सकते हैं? हम यक्स का मान 4 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 4। अब हमारे पास मिल गया यक्स का मान, हमको मिल गया 4 मिल गया और y का मान हमको मिल गया 2 मिल गया। अब हमसे पूछा यक्स माइनस वाई, यक्स का मान 4 है, y का मान 2 है, तो यक्स माइनस वाई क्या होगा? आप कहेंगे 2 होगा। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह न्यूनतम अंक यक्स है जिसके लिए संख्या क्या दिया है? देखो दोस्तों 3 2 4 यक्स 3 4 2 11 से विभाजित है। सेम वही नियम का फॉलो करना है। देखिए आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अब सिंपल से जोड़िए, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12। हमको इवन का मान क्या मिल गया? 12 मिल गया। 2 है, 2 है तो यक्स का मान निकालना है, छोड़िए यक्स अभी ऐसे रहने दीजिए। 2 है और 4 2 6 हो गया। हमारे पास ऑड का मान क्या आ गया? 6 हो गया। इवन हमको 12 मिल गया और हमको ऑड क्या मिल गया? ऑड हमको 6 मिल गया। अब 12 में से 6 घटाते हैं तो 6 आता है। अगर हम 11 लाना है, अगर इसमें हम 5 और जोड़ दे रहे हैं, किसमें? ऑड में। अगर हम यक्स का मान 5 दे दे रहे हैं तो हमारे पास 6 5 कितना आ जाएगा? देखिए 6 आ रहा है ना, तो इसमें हम 6 से कटेगा नहीं, इसमें 6 4 10, 6 5 11। अगर इसमें 1 मिनट, यहाँ पे इवन का मान 12 हो रहा है ना, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 हो गया। अगर इसमें हम 6 जोड़ दें, सॉरी, अगर इसमें हम 6 जोड़ दे रहे हैं तो यह इसका मान भी 12 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संख्या 3070 का सर्वाधिक निकट 17 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 11 7 77, इसका फैक्टर करके भी नाम निकाल सकते हैं। कहीं 11 और 7, ये संख्या छोटी संख्या है। अगर छोटी संख्या है, 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या, फिर इसमें आप उसी संख्या से सीधा काट दीजिए ना, बहुत ज्यादा इसमें। अब हम 7 का विभाजिता क्या नियम देखेंगे, फिर 11 का विभाजिता क्या नियम देखेंगे, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। हम सीधा 17 से ही काट दे रहे हैं ना। यहाँ पे 30 और 70। अब इसका भाग तो आप खुद दे सकते हैं ना दोस्तों, आप इसे खुद से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं पूरी तरह से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। सर्वाधिक निकट 3070 के निकट कौन सी संख्या है जो 17 से पूरा कट जाएगा? 17 से इसे भाग दीजिए। देखिए 17 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, तो भाग आप खुद से करने का प्रयास। देखिए मैथ का सवाल अगर आप खुद से करेंगे तो आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, आपका दिमाग काम करेगा। अगर सिर्फ रटा रटाया आप आंसर रटेंगे तो मैथ में रटने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें 3077 है, आप इसे 17 से भाग दे के चेक कर सकते हैं। कह रहे कि 7386038 विभाज्य किससे विभाज्य है? देखिए एक तो ये 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य तो है, लेकिन 2 से हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि ये 2 से पूछा गया है। अगर 2 से पूछा होता तो 2 आपका सही हो जाता। आप कहेंगे 4 38 है, क्या 38 4 से कट जा रहा है? आप कहेंगे 4 से नहीं कटेगा। 38 अगर 4 से कट जाता 4 हो जाता, नहीं। तो अब हम हमारे पास 3 बचा है, और पहले हम सबसे पहले 3 देखते हैं। 7 3 10, 7 3 10, 10 8 18, 18 18 2 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 27 3 30, 30 5 35, यह भी आपका नहीं कटेगा।
तो अब हम 11 से समझते हैं। ऑप्शन डी ही बचा है, ऑप्शन आपका डी ही सही होगा। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे आज हम सब दोस्तों डिविजिबिलिटी, विभाज्यता को खत्म किए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको क्लासेस कैसी लगी, क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। हम सब आप सबसे फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।